पिंकी की गिरफ्तारी कहां से अमल में आई, कराची या फिर लाहौर? सवालात उठने लगे। पिंकी अदालत में क्या बोली? पिंकी के नेटवर्क में अफ्रीकी बाशिंदे भी शामिल। पिंकी को बचाने के लिए कौन मुतहरिक? पिंकी के बाद अब नरगिस कौन? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली मुअज़्ज़म। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजिम क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो से मुतालिक आपको मालूमात मिल सकें। खबरों की महवर आजकल पिंकी ही है, मतलब तमाम खबरें पिंकी के गिर्द ही घूम रही हैं। पिछले व्लॉग में हमने बताया था कि पिंकी का जो जिस्मानी रिमांड है मुकम्मल हो रहा है और पिंकी को अदालत में पेश किया जाना है। पिंकी को आज अदालत में पेश किया गया। पिंकी वहां क्या कुछ बोली, पिंकी ने क्या राज उगले और पिंकी ने वहां क्या क्या ड्रामे नहीं किए, ये सारी वीडियोस भी आप तक हमने पहुंचाई है। लेकिन अदालत में किस तरह से उसको पेश किया गया, उसका चेहरा ढांप कर, मतलब जो पहले पिंकी अदालत में पेश हुई थी एक रोब के साथ, एक दबदबे के साथ, हाथ में पानी की बोतल, चेहरे पर ग्लासेस, मास्क लगाए हुए, और चाल भी ऐसी शाहाना, पुलिस वाला उसको रास्ते दिखा रहा। लेकिन आज मामला बिल्कुल उलट था, क्योंकि आज पिंकी को जब अदालत में पेश किया गया तो उसका चेहरा ढांपा हुआ था और जो इल्ज़ामात उस पर लगाए गए वो सब अदालत में रखे गए। पेशी से कबल अहाता अदालत में पिंकी ने दावा किया कि उसे लाहौर से गिरफ्तार किया गया और 22 दिन हो गए झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। पिंकी ने यहाँ पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि उस पर तशद्दुद भी किया गया है। अदालत में पिंकी क्या बोली? अदालत में पिंकी ने यह कहा कि 20 से 25 पर्चे मुझ पर डाल दिए गए हैं और दबाव ये डाला जा रहा है कि सब कुछ एक्सेप्ट कर लो, सब कुछ मान लो, जो कुछ तुम्हें कहा जा रहा है वो सब कबूल कर लो, वरना तुम्हारी फैमिली को उठा लेंगे। अब ये इल्ज़ाम भी पिंकी ने लगा दिया है। साथ ही पहला ऑर्डर पेश न करने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी, मजिस्ट्रेट ने तफ्तीशी अफसर पर यहाँ बरहमी का इजहार किया है। उसकी वजह ये की कि उन्होंने कहा कि ये आपकी तहकीकात है। उनकी तहकीकात पर सवालिया निशान लगा दिया जुडिशल मजिस्ट्रेट ने और बरहमी का इजहार किया कि ये अपनी रिपोर्ट आप देखें, क्या ये आपकी तहकीकात है? ये तहकीकात की है आपने? तफ्तीशी अफसर ने अदालत में ये कहा कि मुलजमा के ग्रोह में गैर मुल्की भी शामिल हैं और मुलजमा बहुत अरसे से काम कर रही है, बहुत शातिर है, आज तक पकड़ी नहीं गई है। ये तफ्तीशी अफसर ने अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। अदालत ने मुनशियात और कत्ल के मुकदमात का फैसला महफूज किया जो बाद अज़ां सुना दिया गया। अदालत ने पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। जिस तरह हमने आपको बताया था कि एडिशनल IG आज़ाद खान ये कहते थे कि हम ही हुआ कि तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से, पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि हमें मज़ीद जिस्मानी रिमांड दरकार है और मज़ीद जिस्मानी रिमांड मांगा गया पिंकी के लिए। तो तहकीकात का दायरा तो वसी करना है, मज़ीद तफ्तीश भी करनी है पिंकी से, तो उसके लिए जिस्मानी रिमांड पुलिस को लाजिम व मलजूम था। तो जब ये मौक़िफ़ सामने रखा गया तो ऐसे में अदालत ने पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। 22 मई तक पिंकी पुलिस की तहवील में होगी और पुलिस उससे मज़ीद तहकीकात करेगी, मज़ीद तफ्तीश करेगी कि इस केस की मज़ीद गिरहें खुल सके और इस नेटवर्क में मज़ीद कौन कौन लोग शामिल हैं, उनके राज भी पिंकी उगल सके। अब ये नेटवर्क ना मज़ीद पकड़ा जा रहा है। इस नेटवर्क के ख़िलाफ़ कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुल्कीर क्रैकडाउन देखने को मिला है और 2 दर्जन से ज़ायद अफराद को गिरफ़्तार किया गया। मुल्ज़िमान में बताया गया कि 11 अफ्रीकी बाशिंदे भी शामिल हैं। 11 अफ्रीकी बाशिंदे यहाँ शामिल हैं इस नेटवर्क के साथ, जो पिंकी जिस नेटवर्क के लिए काम कर रही है। ज़राए ये बताते हैं कि कराची, रावलपिंडी और कसूर समेत मुख्तलिफ शहरों में ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। ये अफ्रीकी बाशिंदे बैनुल अक़वामी सतह पर मुनशियात स्मगल करके पिंकी तक पहुँचाते थे। ये नेटवर्क बेनकाब होता चला जा रहा है कि किस तरह पिंकी तक ये मुनशियात पहुँचती थी। अफ्रीकी कारिंदों ने पाकिस्तानी ख़वातीन से शादियाँ भी कर रखी हैं। ये मज़ीद इंकशाफात सामने आ रहे हैं। मज़ीद अहम गिरफ्तारियों और करोड़ों रुपए के नेटवर्क के बड़े नेटवर्क को बेनकाब होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब मामलात यहीं तक नहीं रुके। जब इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, जो हमने सवाल उठाया था कि इतना बड़ा नेटवर्क क्या अकेली एक पिंकी चला रही थी, एक खातून चला रही थी, या उसके पीछे कोई और कार फरमा था? अब ये गिरहें किस तरह से खुल रही हैं और किस तरह से गिरहें खुल रही हैं, ये देखें आप कि कराची में पिंकी को बचाने के लिए बाज़ नामालूम कुव्वतें मुतहरिक हैं।
अब ये नामालूम क़ुव्वतें कौन हैं नहीं मालूम, लेकिन वो मुतहरिक हैं पिंकी के हवाले से कि उसको बचाया कैसे जा सके। गार्डन थाने की सीसीटीवी फुटेज भी गायब हो गई है और मुलजिमा को कब थाने लाया गया, कब वहाँ से वो गई है, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। पुलिस हुकाम ने दावा किया है कि बिजली नहीं थी, इसलिए फुटेज का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अब ज़राए का ये कहना है कि ऑनलाइन कोकेन सप्लाई नेटवर्क ताहाल काम कर रहा है, अलबत्ता पिंकी के कारिंदों ने राब्ता नंबर्स तब्दील कर लिए हैं, क्योंकि पिंकी पहले ही अपनी प्रीवियस ऑडियोज़ में ये कह चुकी थी, जो जानशीन अपना उसने मुकर्रर किया था कि मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन ये नेटवर्क काम करता रहेगा और आपसे जो राब्ता करेंगे वो कोई जेंट्स होंगे, तो अब मालूम नहीं कि वो लोग कौन हैं, लेकिन वो भी पकड़ाई में आ जाएंगे जब ये बातें सामने आ चुकी हैं कि अब नंबर बंद है पिंकी का, दूसरा नंबर इस्तेमाल किया जा रहा है और दूसरे नंबर के साथ अब ये कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं और जो उनके डेली के कस्टमर्स हैं, जो सार्फिन उनके पास मौजूद हैं, उनको ये सप्लाई अब भी जारी है। अच्छा, उनके दोस्त ये सर्विस फराहम कर रहे हैं, किनके? पिंकी के, और ये बता रहे हैं पैगाम में अपने कि पिंकी मैडम का नंबर अब बंद है, तो अब हम उनके दोस्त हैं और हम ही ये नेटवर्क को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने पैगाम में दावा किया कि कराची में 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन कोकेन दस्तियाब है। मतलब इतना सब कुछ हो गया, पिंकी गिरफ्तार हो गई है, यहाँ गिरफ्तारी अमल में आ रही हैं और पुलिस मुसलसल छापे मार रही है और मुनश्शियात फरोशों को गिरफ्तार भी कर रही है, इनके गिर्द घेरा तंग कर दिया। लेकिन धड़ल्ले के साथ वो फिर ये कह रहे हैं 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन हमारे पास नेटवर्क हमारा ऑन है और ये कारोबार भी चमका हुआ है। मुबैना पैगामात में गोल्डन स्टफ़ 25,000 रुपये फ़ी ग्राम और सिल्वर स्टफ़ 15,000 रुपये फ़ी ग्राम बेचा जा रहा है। कीमतें भी यहाँ पर बता दी गई हैं, गोल्डन स्टफ़ कितने का है, सिल्वर स्टफ़ कितने का है, कौन सा स्टफ़ आपको चाहिए, आप व्हाट्सएप के ऊपर उन्हें ऑर्डर दें और वो डिलीवरी किस तरह से करते हैं पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं। अच्छा, मुनश्शियात के ख़रीदारों को ये कहा गया है कि रकम अब फैयाज़ कम्युनिकेशन के अकाउंट में मुंतकिल न की जाए, क्योंकि मज़कूरा अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। ये फैयाज़ कम्युनिकेशन के हवाले से हमने कल आपको बताया था कि गुलिस्तान जौहर में फैयाज़ कम्युनिकेशन है जो यहाँ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के हवाले से इस्तेमाल होता रहा है और यहाँ से भी कोई गिरफ्तारी अमल में आई है। तो फैयाज़ कम्युनिकेशन का एक बार फिर जिक्र आया है कि फैयाज़ कम्युनिकेशन से कोई रब्ता ना करे। अब वो ऑनलाइन या फिर मज़कूरा अकाउंट उन्होंने बताया कि ब्लॉक हो चुका है, तो कोई नया अकाउंट उनको दिया जाएगा कि वो पैसे कहाँ ट्रांसफ़र करें। ये तो हो गई पिंकी की केस से रिलेटेड बात। पिंकी के बाद एक किरदार और मंजर आम पर है और वो नाम बताया गया मुनश्शियात सप्लायर नरगिस का। मतलब अब पिंकी के बाद नरगिस भी मैदान में आ चुकी हैं। कराची के इलाके कायदाबाद से गिरफ्तार मुनश्शियात सप्लायर नरगिस के हवाले से नए इंकशाफात सामने आ गए हैं। तफ्तीशी ज़राए ये बताते हैं कि मुलजिमा नरगिस का शौहर रिटायर्ड पुलिस एहलकार है। मुलजिमा शौहर वकील खान और बेटे ताहिर खान से मिलकर मुबैना तौर पर मुनश्शियात का ख़ानदानी नेटवर्क चला रही है। बताइए ये अब कि ख़ानदानी नेटवर्क है, जद्दी पुश्ती चला रहा है कि एक से दूसरे को ट्रांसफ़र किया जा रहा है और ये ख़ानदानी नेटवर्क अब नरगिस चला रही हैं। बात आगे बढ़ती है तो पोश इलाकों और जेल में भी सप्लाई होती थी। बड़े इंकशाफात हो रहे हैं। पोश इलाकों तो चले, वो सामने आ रहा है कि पिंकी भी पोश इलाकों से ये अपना नेटवर्क इस्तेमाल कर रही है या फिर नेटवर्क को यूज़ करती रही है। लेकिन यहाँ ये बताया गया कि जेल में भी मुनश्शियात सप्लाई हो रही है। ये एक बड़ा सवालिया निशान है जो मतलब ये जो ख़बर आई है, इस खबर के ज़रिए बड़ा एक सवालिया निशान उठ गया है कि आखिरकार जेल में मुनश्शियात किस तरह से पहुँचाई जा रही है। एक सवालिया निशान फिर खड़ा हो गया पुलिस के ऊपर। अब यहाँ ये भी बताया गया है कि मुलजिमा का बेटा ताहिर जेल एहलकारों से राबते में था। रिटायर्ड एहलकार वकील खान पहले भी मुनश्शियात केस में गिरफ्तार हो चुका है। अब जो मुलजिमा का बेटा है वो एहलकारों से राबते में है और वो किस तरह से मुनश्शियात को सप्लाई करनी है जेल तक, और आसानी शायद इनके लिए इसलिए भी होगी कि साबिक पुलिस एहलकार है उसका शौहर, जिसकी वजह से वो ये कारोबार आगे फैला भी रही है और कर भी रही है। तो ये आसानियाँ नेटवर्क उसके ताने बाने पहले से जुड़े हुए होंगे, तो इसलिए उनको आसानी पेश आ गई होगी किसी न किसी तरीक़े से। खैर, ज़रा ये बताते हैं कि कोयटा से फजल वली नामी शख्स मुनश्शियात फराहम करता था और मुनश्शियात घर में छुपाकर मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई की जाती रही। मुलजमान ने ज़िला मलीर में मुबैना तौर पर 3 घर हासिल कर रखे थे। मुनश्शियात नेटवर्क के मज़ीद किरदारों से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। मुसलसल छापा मार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। चूँकि एक तरफ पिंकी का किरदार है तो दूसरी तरफ पिंकी से जुड़े नेटवर्क को तो यहाँ पर बेनकाब किया जा रहा है और पिंकी भी यहाँ पर कई राज उगल रही है। लेकिन उसके अलावा अब ये जो नरगिस की गिरफ्तारी अमल में आई है, जो कि एक और मुनश्शियात फरोश है, और बताया गया है
کہ اس کا جو شوہر ہے وہ سابق پولیس اہلکار ہے اور بیٹا بھی اس کا اس کاروبار میں اس کے ساتھ ملوث ہے، اور بیٹا باقاعدہ طور کے اوپر جو پولیس والے ہیں ان سے رابطے میں ہے اور جیل کے اندر بھی وہ منشیات سپلائی کر رہا ہے۔ تو اب یہ ایک بڑا سوالیہ نشان اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ ایک طرف تو یہاں مسلسل کارروائیاں کی جا رہی ہیں، کسی طرح سے منشیات نیٹ ورک کو توڑا جا سکے، اس چین کو توڑا جا سکے، اس چین کو پکڑا جا سکے، اس چین کو گرفتار کیا جا سکے، چونکہ سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ پیدا ہوا ہے کہ جو طلبہ جو اسکول کے بچے ہیں ان تک میں یہ منشیات پھیلا دی گئی تھی، زہر ان بچوں کے اندر اتارا جا رہا تھا۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے کہا یہ گیا کہ کم سے کم بچوں کو تو بخش دو، یہ زہر اپنا بچوں تک تو نہ پہنچاؤ کہ اسکول کالجز کے بچوں میں بھی یہ زہر تقسیم کرنا تم نے شروع کر دیا ہے۔ فی الحال آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ علی معظم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔